हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें यार कि लास्ट क्लास में हमने आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में इंट्रोडक्शन बताया था। आपको यह बताए थे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फीचर्स क्या है, मेरिट क्या है, डिमेरिट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सारा मैंने आपको पार्ट 1 के वीडियो में बताया था। आज मैं पार्ट 2 आपका चालू करूंगा जिसमें मैं आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में बात करूंगा। आज का वीडियो कंप्लीटली आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड रहेगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डायरेक्ट मेथड आज समझाने वाला हूं। डायरेक्ट मेथड इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम बेस्ड भी है। चलते हैं टॉपिक की तरफ, ध्यान देते हैं। हाँ बच्चों, समझते हैं। सबसे पहले बात करें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होता क्या है। देखिए, किसी भी कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के, बिजनेस के जो भी ऑपरेशनल वर्क है, अगर बात करें यार सेल्स हो रहा है, सैलरी पेड किए, तो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वह सारा आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएंगे। मतलब वह सारे टर्म जो बिजनेस के ऑपरेटिंग से रिलेटेड है, जो फर्म के ऑपरेटिंग से रिलेटेड, जो कंपनी के ऑपरेटिंग से रिलेटेड है, ऑपरेट करने में, चलाने में हेल्पफुल है, वह सारे एक्टिविटीज आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आ जाएंगे। देखिए यहां पे मैंने थ्योरी लिखा है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज which are related to operational or producing activity of an organization। किसी ऑर्गेनाइजेशनल के ऑपरेशनल एक्टिविटी से, प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होता है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कोई डाउट नहीं। अब आगे समझते हैं। देखिए बच्चे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दो पार्ट आपका आता है। बात करें कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो। पैसा आ भी रहा है और पैसा जा भी रहा है। इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों कैश का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें इनफ्लो के बारे में कि इनफ्लो क्या होता है। देखिए, कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। भाई दुकान में सामान रखल था, केकरो सामानवा उठा के देंगे तो पैसा लेंगे ना, फ्री में दान तो नहीं कर रहे हैं। बिजनेस खोल के बैठे हुए हैं, तो यहां पे जब भी किसी को गुड्स हम देंगे तो वहां से हमें कैश मिलेगा। हमने कैश में बेचा, क्या बोल रहा है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। सामान को बेचे और नगद में बेचे हैं। क्लियर। दूसरा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम रॉयल्टी। रॉयल्टी आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ना है रॉयल्टी। अगर बात करें किसी चीज को आपने लीज पे दिया है, ठीक है, तो यार वहां पे वह बंदा काम कर रहा है नहीं कर रहा, आपको कोई मतलब नहीं, डजेंट मैटर, आपको रॉयल्टी लगातार मिलते रहेगा, जस्ट लाइक रेंट। क्लियर। तो यहाँ पे रॉयल्टी मिल रहा है आपको, फी रिसीव हो रहा है आपका, कमीशन रिसीव हो रहा है, या फिर कोई भी अदर रेवेन्यू ऑपरेशन जो आपको बार बार हो रहा है, तो वह सारा इनकम आपका इनफ्लो साइड में होता है। क्लियर। बात करते हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, या कंपनी भी कभी कभी लिख देगा। समझिए मेरी बात को, अगर आपने किसी को सामान पहले उधार दिया था, ठीक है, लेकिन वो डेटर अभी आपका कैश पेड करा, तो कैश का तो इनफ्लो आपको हो रहा है, और हम पढ़ रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या है कि भैया जी जब जब कैश आएगा तब तक लिख लियो, तो यहाँ पे कैश आया तो हम उसको लिखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट बात करें कैश रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस क्लेम। अगर आपने कोई इंश्योरेंस करवा रखा था गुड्स का या फिर किसी भी चीज का, अगर इंश्योरेंस करवा के रखे थे अपने ऑपरेशनल टर्म्स का, ठीक है, स्टॉक का हो गया, तो अगर वहां से अगर आपको लॉस होता है और वह क्लेम जो है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा आपको मिलती है, तब भी कैश आपके पास इनफ्लो होता है, तो आप उसे लिखोगे। क्लियर। अब कैश आउटफ्लो के बारे में बात करें तो कैश पेमेंट टू एम्प्लॉय, अगर आप काम करने के लिए एम्प्लॉय रखोगे तो पेमेंट करोगे ना यार, तो कैश पेमेंट टू सप्लायर। अब गुड्स अगर आप मंगवाओगे तो सप्लायर जो क्रेडिटर होगा उनको भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा, आप वो लिखोगे। टैक्स पेमेंट, अगर आप गवर्नमेंट को टैक्स पेड कर रहे हो तो वो आपको लिखना पड़ेगा। एनी ऑपरेशनल एक्सपेंस, मतलब बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए कोई भी फर्दर एक्सपेंस अगर आपको होगा तो वह सारा आपका कैश आउटफ्लो में आ जाएगा। यह आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आपका कौन सा एक्टिविटी आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपका दो मेथड से होता है, क्या मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट के बारे में भी बात करेंगे, चलिए ध्यान देते हैं। हाँ बच्चे, देखिएगा यहाँ पे बात करें सबसे पहले डायरेक्ट मेथड है। पहले समझिएगा थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड होता क्या है। देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट में डायरेक्ट मेथड में सिंपली मतलब आपको पैसा कहां कहां से आ रहा है ड्यूरिंग द ईयर में, तो ड्यूरिंग द ईयर का मतलब करेंट ईयर का जहां जहां जिस जिस सोर्स से ऑपरेटिंग जो जो सोर्स से पैसा आएगा,
ठीक है, वह सारा सोर्स आप ऐड कर दीजिएगा और जो जो सोर्स में आपका पैसा गया है, जो जो अलाउबल एक्सपेंसेस होगा, जो आपने मतलब बिजनेस का ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होगा, उस सब को माइनस कर देना। बस सिंपली एक टर्म है यहाँ पे। डायरेक्ट मेथड में डायरेक्टली ऑपरेशनल जहां जहां से पैसा आएगा सबको ऐड करना है और ऑपरेशनल जो भी खर्चा रहेगा सबको माइनस कर देंगे। हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला जो फंड होगा वो हमारा मिल जाएगा। यहां देखिएगा, अंडर दिस मेथड कैश रिसीव्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग रेवेन्यू जिससे आपका फार्म ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा है, चल रहा है, एंड कैश पेमेंट फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नो फर्दर एक्सपेंसेस, ओनली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर कैलकुलेटेड एंड शोन ऑन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या होता है कि आपका ऑपरेटिंग इनकम जो आया और जो ऑपरेटिंग खर्चा उसको माइनस करके हमारा जो बैलेंसिंग बचा वह हमारा ऑपरेशनल कैश फ्लो स्टेटमेंट का फंड हो गया। यह डायरेक्ट मेथड का सिंपल रूल है। यहाँ देखिए मैंने फॉर्मेट बनाया बच्चे। सबसे पहले बात करें सेल्स, यह आपका रेवेन्यू का एक सोर्स होता है, ठीक है। ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल को ऐड करिएगा, क्लोजिंग को माइनस कर दीजिएगा। जो आपको यहाँ पे निकलेगा कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि ये भी आपका फ्लो हो रहा है एक तरह से कैश का। कैश पेड टू सप्लायर और इंप्लॉय आपका हेड है, ठीक है। उसके अंदर में आप सबसे पहले कैश पेमेंट टू सप्लायर यह कैलकुलेट करके निकालेगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने कितना का सामान बेचा। क्लोजिंग स्टॉक आप ऐड कर दे क्योंकि पिछले साल का सामान था, ठीक है, तो टोटल गुड्स आपके पास इतना है, क्लियर। ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का स्टॉक था तो यह घटाएंगे। करेंट ईयर का क्या स्टॉक का वैल्यू था, करेंट ईयर का जो वैल्यू उसमें कितना सप्लायर को आपने पेड करा, तो ओपनिंग स्टॉक प्रीवियस ईयर का तो ये माइनस कर देंगे। ओपनिंग क्रेडिटर जो है यह देखिए आपने पिछले साल के क्रेडिटर को इस साल दिखाया, ठीक है, तो इस साल अगर पेमेंट भी करा होगा तब क्या होगा, फंड को कम हो गया होगा ना, इस कारण से इसे हम ऐड कर दिए। क्लोजिंग क्रेडिटर जिसको आपने पेमेंट नहीं करा, आपका इस साल का रखा हुआ है तो उसको माइनस कर दिए। आपने कैश पेड किया ड्यूरिंग द ईयर सप्लायर को, जो आपका यहाँ पे आ जाएगा। कुछ अगर ऑपरेशनल खर्चा सैलरी रेंट इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी अगर दिया हुआ होगा तो यह आप यहाँ माइनस कर दीजिएगा। जो आपका रिजल्ट आएगा वह कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा। यह डायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट है, अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए। एक क्वेश्चन भी बताते हैं जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, उस क्वेश्चन से डायरेक्ट मेथड आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलते हैं, ध्यान दीजिए। हाँ बच्चे, यह देखिए आपके स्क्रीन पे यह रहा एक क्वेश्चन आपका डायरेक्ट मेथड का, कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्ट मेथड का एक क्वेश्चन है। आप इसे राइट डाउन कर लीजिए, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको समझाएंगे। चलिए देखते हैं, इसे बनाते हैं। हाँ बच्चे, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन सॉल्व किए, एकदम स्लोली समझिएगा। देखिए आपको बस यार जहां जहां से हमारा ऑपरेटिंग इनकम हो रहा है सबको ऐड करना है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो रहेगा, खर्चा होगा चाहे पैसा हमारा जाएगा ऑपरेटिंग में, तो वह आपको माइनस करना है, ठीक है, समझिएगा। बात करें सबसे पहले सेल्स आपका 1,50,000 का हुआ तो आपके पास फंड आया ना, पैसा आया, यह आपका इनफ्लो। अब देखिए ओपनिंग डेटर और बिल्स रिसीवेबल, मतलब ओपनिंग डेटर और बिल्स रिसीवेबल दोनों मिलाकर के आपका 18 और 7 25,000 का था, लेकिन क्लोजिंग डेटर और बिल्स रिसीवेबल 29,000 का हो गया। मतलब अगर हमारा डेटर का वैल्यू कम होता तो डेटर का वैल्यू तब कम होता ना यार, कि मतलब डेटर क्या होता है कि वह पर्सन जिसको हमने सामान को उधार बेचा है, तो यहाँ पे हमने उधार ओपनिंग वाला दिख रहा है 25,000 और क्लोजिंग दिख रहा है कि 29,000, मतलब जितना का हमारा पहले का था डेटर वह कम नहीं हुआ बल्कि डेटर और बढ़ गया। मतलब हमारा पैसा का आउटफ्लो हुआ होगा, हमने स्टॉक दिया होगा उधार में और तब ना बढ़ा डेटर, तो यहाँ पे 4,000 माइनस में हो गया क्योंकि हमारा कैश का आउटफ्लो हो रहा था तो हमने ब्रैकेट में कर दिया। क्लियर। टोटल यहाँ पे कैश रिसीव फ्रॉम डेटर आपका मतलब निकल गया 1,50,000 से और 1,46,000, मतलब टोटल आपका फंड 1,46,000 का आ गया। अब बात करें कैश पेड टू क्रेडिटर एंड एक्सपेंसेस वाले हेड में चलते हैं। देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपने 1,00,000 का सामान बेचा, क्लियर, जिसमें आपका क्लोजिंग स्टॉक इस साल बचा हुआ स्टॉक रह गया, मतलब है ना आपके पास स्टॉक 25,000 का, तो टोटल आपका 1,25,000 में मतलब 20,000 का स्टॉक जो था वो पहले का था, प्रीवियस ओपनिंग स्टॉक प्रीवियस ईयर का स्टॉक होगा, तो आपका करेंट ईयर में जो आपका स्टॉक परचेज आपने करा था 1,05,000 का करा था, ठीक है। उसके बाद आपका ओपनिंग क्रेडिटर दिख रहा है 6,000 8,000 का, अब दिख रहा है क्रेडिटर 6,000, मतलब क्रेडिटर का वैल्यू घट गया तो क्या बोलेंगे, देखो पैसा तुम्हारा बचा लिया, नहीं देंगे, क्या कर लेगा, ऐसा नहीं क्यों, हमने क्रेडिटर को पैसा पेड आउट करा, हमने क्रेडिटर को पैसा क्या करा, पेड आउट करा, तो 2,000 हमारा माइनस में हो गया।
क्लियर। सैलरी वाले में उसी तरीके से 12,000 का दिख रहा था, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग हम लोग प्रीवियस ईयर को हम लोग क्या करते हैं प्लस, और करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग को प्लस करते हैं और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग को माइनस करते हैं। हमने वो करा, हम लोग का आ गया 11,000 सैलरी का, और इंश्योरेंस का भी हम लोग का आ गया 3,000 का, क्लियर। तो यह सारा 1,46,000 टोटल हमारे पास कैश आया। इसमें से जो भी कैश गया 1,05,000, 2,000, 11,000 और 3,000 माइनस करने के बाद 25 माइनस करने के बाद हमारा 25,000 आ गया। यह हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट आ गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला, क्लियर। इसी तरीके का क्वेश्चन आपके बुक में भी है, मैक्सिमम क्वेश्चन है। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में इनडायरेक्ट मेथड पढ़ाऊंगा, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनडायरेक्ट मेथड। और देखिए बच्चे, लग रहा है कि हमारा वीडियोज आपके लिए हेल्पफुल है, समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए। आपकी हमारे इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी, और बाकी अगर आपको नोट्स भी चाहिए, इस सर हमारे पास पीडीएफ में नोट्स नहीं था, आप हमें इंस्टा पे फॉलो करके आप मेल कर दीजिए कि सर हमने देखिए यहाँ, तो आपको वहां से आपको लिंक भी मिल जाएगा जिसके थ्रू आपको नोट्स भी मिल जाएगा। तो आपके लिए बेनिफिशियल है, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक भी शेयर करें, आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। धन्यवाद।